जीव शक्ति विशिष्ट तब जीवोंशा न तो शुद्धस्य। शुद्ध श्री कृष्ण का अंश नहीं है। शुद्ध श्री कृष्ण माने स्वरूप शक्ति युक्त, पराशक्ति युक्त, अंतरंगा शक्ति युक्त, योग माया शक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर श्री कृष्ण से अभिन्न होता जीव तो फिर ये भेद न होता ब्रह्म सृष्टा जीव सृज्य, ब्रह्म व्यापक जीव व्याप्य, ब्रह्म धारक जीव धार्यमाण, ब्रह्म मायाधीश जीव मायाधीन। ये तमाम अंतर जो है ये न होता अगर वो शुद्ध श्री कृष्ण का अंश होता जीव, यानी कोई गड़बड़ी न रहती। फिर ये माया हावी है ना, स्वरूप शक्ति नहीं हावी है, माया हावी है, इसलिए उसके गुण है सब। तो अब आप लोग समझ गए, हम श्री कृष्ण की शक्ति है, लेकिन तीन शक्तियों में पराशक्ति नहीं, उसके अंश नहीं, और माया शक्ति के अंश नहीं, पराशक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश नहीं, माया शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश नहीं, बस जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है। क्यों जी? एक बात बताइए, आप कहते हैं हम श्री कृष्ण के अंश हैं, तो अंश और अंशी में क्या संबंध होता है? अंश और अंशी में भेदा भेद संबंध होता है। ध्यान दो, भेद भी अभेद भी, भेद भी अभेद भी। अंशो नाना व्यपदेशात वेदांत कह रहा है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 42वां सूत्र। हमारे नाना संबंध है भगवान से, वेद कह रहा है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गतिर नारायण। वेद कह रहा है, जिसे गीता कहती है, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। यानी तमाम संबंध है हमारे भगवान से। इसलिए हम उसके अंश हैं। लेकिन शुद्ध अंश नहीं है, मायाबद्ध है और जीव शक्ति विशिष्ट भगवान के अंश हैं। और अंश इस तरह का नहीं होता जैसे एक मिट्टी का ढेला हो, ये पृथ्वी का अंश है, ऐसे अंश नहीं है हम। पत्थर का एक टुकड़ा है, इसे गिट्टी कहते हैं आप, ऐसे नहीं है हम। क्योंकि भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्येव च
नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोयम सनातन। गीता दूसरे अध्याय का 23वां 24वां श्लोक। अर्थात भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते। फिर हमको अंश क्यों कहते हैं आप भगवान के? शक्तित्वेनांशत्वम व्यंजयति, उनकी शक्ति होने के कारण हम अंश कहलाते हैं। क्योंकि शक्ति शक्तिमान में भेद अभेद दोनों होता है। इसलिए हम में और श्री कृष्ण में भेद भी है अभेद भी है। इसलिए वेद में दोनों प्रकार के मंत्र आते हैं। एक तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, और एक तज्जलानित शांत उपासित, उसकी उपासना करो। तमाम भरा पड़ा है, 50 वेदांत सूत्र है। भेद व्यपदेशात, भेद व्यपदेशाच, भेद व्यपदेशाचान्य, अधिकम भेद निर्देशात, अधिकोपदेशात। तमाम ये सिद्ध करने के लिए कि ब्रह्म और जीव पृथक पृथक है, वो हमसे अनंत गुना बड़ा है। वो विभूचित, हम अणुचित। तो विभूचित पर माया का अधिकार नहीं हो सकता, अणुचित पे अधिकार होता है। ये तांबा, सोना, चांदी, इसमें भी चमक होती है ना। चमक, ये सोना चमक रहा है, लेकिन अंधेरे में सोना रखा है, आप नहीं जान सकते। अंधेरे ने अधिकार कर लिया सोने के ऊपर, चांदी के ऊपर, तांबे के ऊपर, लेकिन सूरज के ऊपर अधिकार नहीं कर सकता। तो हम भगवान के चित्त अंश हैं, चेतन हैं, किरण है सूरज की, इसलिए हमारे ऊपर माया का अधिकार हो गया। तो भेद भी है अभेद भी है। भेद मैंने बताया, वो सृष्टा जीव सृज्य, वो सर्वव्यापक जीव व्याप्य, वो सर्वशक्तिमान जीव अल्प शक्तिमान, वो सर्वज्ञ जीव अल्पज्ञ, वो मायाधीश जीव मायाधीन। बहुत अंतर है, ये भेद है। और अभेद क्या है? वो भी नित्य हम भी नित्य, वो भी चेतन हम भी चेतन। दो बात में हमने मुकाबला कर लिया भगवान का। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, और भगवान भी चेतन है, हम भी चेतन हैं। जैसे कोई कुम्हार कहे कि ब्रह्मा है, वो बहुत काबिल है, हम भी अनेक प्रकार के बर्तन बनाते हैं। घटानाम निर्मातुष त्रिभुवन विधातुश्च कला, ऐसे ही हम भी चेतन हैं। अब वो छोटी सी अग्नि की चिंगारी जो होती है, उसकी थोड़ी सी हैसियत है, और जो बड़ा का गोला है सूरज, उसकी बड़ी हैसियत है। तो भेदा भेद दोनों है। तो हम भगवान की शक्ति है नंबर 1, तटस्थ शक्ति है नंबर 2, और हमारा भगवान से भेदा भेद संबंध है नंबर 3। इसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। जीव का स्वरूप लक्षण, तीनों याद रखना। हम भगवान की शक्ति है, और हम भगवान के अंश हैं, और तटस्थ हैं अंश, और हमारा भगवान से भेदा भेद संबंध है।
ये स्वरूप लक्षण है। और एक होता है तटस्थ लक्षण। वो क्या है? दास भूतो हरे रेव, सभी जीव भगवान के दास हैं। आत्मान परमात्मन दास भूता स्वतः सर्वे, सब जीव भगवान के दास हैं। दास भूतमिदम तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगताम प्रभुरीश्वर। क्यों दास है जी? इसलिए कि अंशी का दास होता है अंश। देखो वृक्ष होता है, वृक्ष में नीचे जड़ है, उसके बाद फिर तना है, फिर डाल, फिर छोटी छोटी डाल, फिर पत्ते, फिर फूल, फिर फल। ये जितने भी पत्ते हैं, फूल है, फल है, ये सब उस वृक्ष के अंश हैं। ये वृक्ष को शक्ति देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जमीन से खाद को, पानी को खींच करके ये पेड़ को देते हैं, सदा सेवा करते हैं। तो हमेशा अंश अंशी का दास होता है, शक्ति शक्तिमान की दासी होती है। नेचर है। नहीं समझे आप? अच्छा आप बताइए, आप लोग किसके दास हैं? बहुत बुद्धि लगाएंगे तो कहेंगे हम आनंद के दास हैं। बस, सब आनंद के दास हैं। नास्तिक है? हाँ। तुम किसके दास हो? आनंद के। तुम आस्तिक हो? हाँ। तुम किसके दास हो? आनंद के। अरे तुम दोनों विरोधी हो, फिर भी एक के दास हो। हाँ। एक कीट पिपीलिका से लेकर ब्रह्मा तक सब आनंद के दास हैं। आनंद के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील है। ऐसी वैसी दासता नहीं कि हम रिजाइन कर देंगे या आज हमारी छुट्टी है। नो, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत कर्मकृत। एक क्षण को भी दासता आप बंद नहीं कर सकते। आनंद की दासता करनी पड़ेगी। तो आनंद के दास क्यों है? ये मैंने बताया था ना, आनंदो ब्रह्मेति बेजानात रसो वै सह। भगवान आनंद है, हम उनके अंश हैं। इसलिए स्वभावतः नेचुरल उनके दास हैं, आनंद के दास हैं। अब हम नहीं जानते, अज्ञान आ गया है माया के कारण, तो माइक आनंद के दास हो गए, इंद्रियों के सुख के दास। आत्मा का जो आनंद था वो हम भूल गए। ये जो माया है ना, ये इस माया का दो रूप है। तो एक माया ऐसी होती है जो स्वरूप को भुला देती है और संसार में अटैचमेंट करा देती है। और एक माया होती है भगवान की, वो पावर, शक्ति, उसको गुण माया कहते हैं। तो ये माया जो है, ये हमको भुला दिया इसने कि हम आत्मा हैं। तो आत्मा का स्वरूप जब भुलाया तो शरीर मान लिया, शरीर मान लिया तो शरीर का सुख कहाँ है? क्योंकि हमको तो आनंद की दास्ता करनी है।
अब बुद्धि ने कह दिया शरीर का सुख रसगुल्ला में है, माँ में, बाप में, बेटे में, स्त्री में, पति में, इसलिए हम भाग रहे हैं उसी ओर। तो हम आनंद के दास्ता कर रहे हैं सदा, सब कोई। इससे सिद्ध हो गया कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। गौरांग महाप्रभु ने साइन कर दिया। जीव का तटस्थ लक्षण है श्री कृष्ण का नित्य दास। नित्य नित्य 1/100 सेकंड को भी दासत्व से पृथक नहीं हो सकता कोई। श्री कृष्ण की दासता करनी पड़ेगी। अब वो श्री कृष्ण को न जान करके ये गधा कृष्ण की करता है दासता, संसार के सुखों की, लेकिन करता है आनंद ही समझ करके। इसमें आनंद है, इसमें आनंद है। इसमें नहीं मिला तो इसमें मिलेगा, इसमें भी नहीं मिला इसकी दोस्ती करो। ये भी निकला 420, अच्छा ये आदमी अच्छा है, अरे ये भी वैसे ही निकला। तो सारे जीवन यही नाटक करते करते हम मर गए। जैसे कोई डायबिटीज का मरीज हो और डॉक्टर से पूछे रसगुल्ला खा सकते हैं, अरे बिल्कुल नहीं, छूना मत। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वो गया अपना पेड़ा बर्फी खा रहा, डायबिटीज बढ़ गई, मरने का समय आ गया। डॉक्टर ने कहा क्यों, कुछ मिठाई तो नहीं खाया? तो साहब रसगुल्ला बिल्कुल नहीं खाया, तो पेड़ा बर्फी खूब खाया। अरे तो बात तो वही है गधे, तूने मीठी चीज खाई, हमारा मतलब तूने एक बात पूछी थी ना रसगुल्ला खा ले, हमने कहा नहीं बिल्कुल मत खाना। अब तो पूछता पेड़ा खा लूं, बर्फी खा लूं, तूने तो ये पूछा नहीं। तो हम नासमझी से संसार में सुख मानकर उसकी दासता कर रहे हैं, लेकिन है सुख के ही दास। अतएव ये 4 बातें आप लोग स्मरण रखें। मैं माने जीवात्मा के लक्षण की, ये भगवान का अंश है, दास है, शक्ति है, और भेदा भेद संबंध है, और तटस्थ है, और दास है। और ये 2 प्रकार का है, एक स्वांश, एक विभिन्न अंश। और इसका परिमाण कितना है, एक कैसा होता है, अणु है कि मध्यमाकार है कि ये विभू है। हमारे देश में 3 मत चल रहे हैं। एक मत कहता है आत्मा व्यापक है, एक मत कहता है नहीं मध्यम परिमाण है, जितना बड़ा शरीर होता है उतनी बड़ी आत्मा होती है। और एक मत है नहीं अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च इत्यादि विषय पर आगे प्रकाश डाला जाएगा। बोलिए लाडली लाल की। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी
प्यारी प्यारी प्यारी मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी प्राणन प्यारी 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 मेरी प्राणन प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी